जय जोहार, नमस्कार संगवारियों, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज चैनल में। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों। मुख्यमंत्री प्रदेश में बनने जा रहा है नया संगीत विश्वविद्यालय। भुइयां योजना के अंतर्गत मिला छत्तीसगढ़ को पुरस्कार। डोंगरगढ़ के उप निरीक्षक राष्ट्रपति के द्वारा हुए सम्मानित। अग्निवीरों के लिए भर्ती प्रक्रिया हुई शुरू। प्रदेश में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना संक्रमण के मामले। शिक्षकों के प्रमोशन पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक। आइए जानते हैं अब खबर विस्तार से। भारतीय वायुसेना में अग्निवीरों के भर्ती के लिए पहली बटालियन वायुसेना के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट www.agnipath.vayu.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन परीक्षा 24 जुलाई से 30 जुलाई के बीच देश भर के 285 केंद्रों में होगा और भर्ती प्रक्रिया इस साल के अंत तक पूरा हो जाएगा। थल सेना और नौसेना 1 जुलाई से पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ वन विभाग के कर्मचारी और अधिकारियों की 6 करोड़ रुपए की लागत से बने 5 मंजिला भवन का वर्चुअल लोकार्पण किया। बने हुए नए भवन में 16 प्रकोष्ठ हैं। वहीं चौथी मंजिल में ट्रांजिट हॉस्टल और कम्युनिटी हॉल बना है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस भवन के बनने से अधिकारी और कर्मचारियों को बेहतर आवासीय सुविधा उपलब्ध होगा और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ के अंतर्गत रायगढ़ में भी नृत्य और संगीत विश्वविद्यालय खोलने के लिए प्रस्ताव तैयार करने के आदेश दिए हैं। यह बात मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ संस्कृति पर्यटन की अध्यक्षता करते हुए कहा और इस परिषद में आने वाले कार्यों के ऊपर विचार विमर्श किया गया। वहीं संगीत अकादमी, साहित्य अकादमी, आदिवासी लोक कला अकादमी, छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम, छत्तीसगढ़ राज्य भाषा आयोग और सिंधी समाज के आयोजन के लिए अलग अलग कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की। शिक्षकों के प्रमोशन मामले की अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगा। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में इस मामले की सुनवाई बीते दिनों हुई। कोर्ट ने इस संबंध में पूरे मामले की जानकारी ली। उसके बाद अगली सुनवाई के लिए 12 जुलाई की तारीख तय की है। तब तक शिक्षकों की इस प्रक्रिया में स्टे लगे रहेगा और शिक्षक के प्रमोशन की प्रक्रिया बाधित रहेगी। मुंगेली जिला में जिला प्रशासन की मदद से प्रतियोगी परीक्षा और सैन्य बल प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 600 युवा और युवतियों को चयनित किया गया है, जिन्हें अच्छे तरीके से प्रशिक्षण दिया जा रहा है और इस दौरान प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे युवाओं को निःशुल्क टी शर्ट भी बांटा गया और प्रशिक्षकों को टी शर्ट, लोअर और ट्रैक सूट भी दिया गया और जिला मुख्यालय के द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे युवाओं को जरूरी सामान खरीदने के लिए 3 लाख रुपए का चेक दिया गया, यानी प्रत्येक युवाओं को 500 रुपए दिए गए। प्रदेश में कोरोना संक्रमण का मामला फिर से बढ़ने लगा है। कल प्रदेश में 9,164 लोगों के सैंपल की जांच में 114 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सबसे ज्यादा 26 मरीज कल रायपुर जिले में मिले। वहीं बलौदाबाजार जिले में 21, जसपुर में 19 और कोरिया जिले में 13 नए मरीज सामने आए। इस समय प्रदेश में 632 कोरोना मरीजों का इलाज अलग अलग अस्पतालों और होम आइसोलेशन में चल रहा है और प्रदेश में कोरोना संक्रमण की वजह से एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। इसी बीच कोरोना के बढ़ते हुए मामले को देखकर रायपुर नगर निगम सतर्क हो गया है। निगम ने कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग और होम आइसोलेशन के लिए 12 सदस्यीय टीम बनाया है। अपर आयुक्त अभिषेक जी को इस टीम का लीडर बनाया गया है। यह टीम कोविड जांच करके कोविड मरीजों को अस्पताल पहुंचाने और होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों की जांच करने के लिए कहा गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून का 6 जुलाई तक पूरे देश में पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग का मानना है कि 8 जुलाई तक सामान्यतः मानसून पूरे देश में फैल जाता है। इसी कड़ी में प्रदेश में आज 24 घंटे के दौरान बहुत से जगहों पर गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना भी है। मौसम विभाग के अनुसार एक दक्षिण पश्चिम मानसून उत्तर प्रदेश के ऊपर फैला हुआ है। वहीं दूसरा चक्रवाती घेरा झारखंड से वितरक तक बना हुआ है। इसके चलते प्रदेश के 1-2 जगहों पर गाज गिरने और भारी गरज चमक के साथ जोरदार बारिश होने की संभावना है। बिलासपुर रेलवे जोन में बिलासपुर कटनी में शहडोल अनूपपुर के पास नॉन इंटरलॉकिंग काम को देखने के दौरान रेलवे के क्षेत्रीय प्रबंधक योगेंद्र सिंह भाटी ट्रेन की चपेट में आ गए, जिससे उनकी मौत हो गई। वे दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत बिलासपुर डिवीजन के बैकुंठपुर में पदस्थ रहे। सीएम भूपेश बघेल ने सन 2018 से भारतीय रेलवे सेवा में पदस्थ भाटी को विनम्र श्रद्धांजलि दी है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यक्रम में रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस के अवसर पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित की है। वीरांगना के साहसपूर्ण कामों को देशवासी लगातार प्रोत्साहित करते रहेंगे। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ के थाना में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक तुलाराम जी को रामनाथ कोविंद उनके अच्छे कामों के लिए प्रशस्ति पत्र देंगे। गांव के फरसगांव थाना क्षेत्र के पुलिसों ने अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी को रोककर तस्करों से 5 लाख रुपए का गांजा बरामद किया है। केंद्र सरकार के द्वारा चल रहे जल जीवन मिशन के माध्यम से बिलासपुर जिले के दुर्गम इलाकों में पानी की सुविधा पहुंच चुकी है और इस सुगमता के चलते ग्रामीणों ने अपनी खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि पानी लाने के लिए अब दूर दूर तक नहीं जाना पड़ता, जिससे समय और शुल्क दोनों की बचत होती है। आपको बता दें कि जल जीवन मिशन 24 घंटे पेयजल आपूर्ति के लिए काम कर रहा है। जल और स्वच्छता के तहत विभिन्न क्षेत्रों में जरूरत के हिसाब से योजनाओं के अनुसार पूरा किया जा रहा है। लोक यांत्रिकी विभाग के द्वारा मस्तूरी, तखतपुर, कोटा, बिल्हा के गांवों में इस योजना को मूर्त रूप दिया जा रहा है और इस योजना को 3 चरणों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर में विश्व शांति और एकता में स्वास्थ्य के महत्व के थीम के ऊपर कार्यशाला आयोजित की गई। छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा आयोजित इस कार्यशाला में दुर्ग विश्वविद्यालय के कुलपति अरुणा पल्टा ने कहा कि लोगों को अपनी सेहत के प्रति जागरूक रहना चाहिए और योग अवश्य करना चाहिए। इस मौके पर ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष गुरुचरण सिंह होरा ने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम से खिलाड़ियों को शारीरिक और मानसिक रूप से खेल के प्रति तैयार होने में मदद मिलती है। राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर वक्ताओं ने लोगों को खान पान और स्वास्थ्य में ध्यान देने की जरूरत बताते हुए योग पर जोर दिया और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर प्रदेश में भी अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव की 2 बेटियों को भारत के बास्केटबॉल अंडर 16 के लिए चुना गया है। भारतीय खेल प्राधिकरण के राजनांदगांव ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षण ले रही मोनी अडला और प्रार्थना सार्ले जापान के क्यूबा में होने वाले अंडर 16 बास्केटबॉल चैंपियनशिप में देश के टीम का प्रतिनिधित्व करेंगी। यह चैंपियनशिप 24 जून से 30 जून तक आयोजित होगा। आपको बता दें कि ये दोनों खिलाड़ी शुरू से प्रतिभावान रहे हैं और कई मेडल अपने नाम किए हैं और इनमें से प्रार्थना साल्वे ने रशिया में होने वाले बास्केटबॉल चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते हुए मामले को लेकर राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही लोगों को कोरोना के जारी किए गए गाइडलाइन को पालन करने के लिए विनती किया है। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने पिछले 1 सप्ताह में बढ़ते हुए कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही स्वास्थ्य विभाग को बूस्टर डोज के टीकाकरण को बढ़ाने के लिए निर्देश भी दिए हैं। जानकारी के मुताबिक बीते दिनों 9,500 सैंपलों की जांच में 131 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सबसे ज्यादा रायपुर में 28 मरीज मिले हैं, दुर्ग जिले में 21 मरीज मिले हैं और सरगुजा जिले में 16 नए मरीज मिले हैं। इस समय प्रदेश में 585 मरीजों का इलाज अलग अलग अस्पतालों और होम आइसोलेशन में चल रहा है। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव के लिए प्रदेश के 21 जिलों में 117 पदों के लिए 28 जून को मतदान होगा। वोटिंग प्रक्रिया सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा। इसमें जनपद सदस्य के 3, सरपंच के 26 और पंच के 62 पद शामिल हैं और जो पंचायत क्षेत्रों में चुनाव होना है वहां 28 जून को छुट्टी रहेगा और इन क्षेत्रों में 26 से 28 जून तक शराब के बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस बारे में आबकारी विभाग से जुड़े हुए लोगों को कलेक्टर ने निर्देश जारी कर दिया है। प्रदेश के स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूलों में जहां हिंदी मीडियम के छात्र पढ़ रहे हैं उन छात्रों को हिंदी मीडियम में पढ़ाई कराया जाएगा। इस बारे में सभी कलेक्टर और जिला संचालनालय लोक शिक्षा को निर्देश जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि प्रदेश के स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूलों में हिंदी माध्यम के छात्रों को प्रवेश नहीं दिए जाने का शिकायत लगातार मिल रहा है। लोक शिक्षण संचालनालय ने आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इससे पहले जारी किए गए निर्देश में इन स्कूलों में हिंदी माध्यम के छात्रों को नए प्रवेश के लिए रोका नहीं जा सकेगा। लोक शिक्षा संचालनालय ने स्पष्ट किया है कि हिंदी मीडियम में पढ़ाई के लिए अलग से पद दिए गए हैं।
दंतेवाड़ा जिले के किलंदुर थाना क्षेत्र के में बैलाडीला पहाड़ी के नीचे खोले गए पुलिस कैंप में नक्सलियों ने बीती रात कैंप पर हमला कर दिया। माओवादियों ने ग्रेनाइड लॉन्चर की मदद से 15 ग्रेनाइड फेंक कर हमला किया। साथ ही सुरक्षा कर्मियों के ऊपर फायरिंग भी शुरू की। इस फायरिंग में सीएफ के 2 महिला जवान घायल हो गई। जिला कलेक्टर ने बताया कि सुरक्षा बलों के जवाबी कार्रवाई में नक्सलियों को जवानों के द्वारा मुंह तोड़ जवाब दिया गया। घायल जवान अभी सुरक्षित हैं। आपको बता दें कि बढ़ती हुई नक्सली गतिविधियों को देखते हुए खदान क्षेत्र के हीलोज में नक्सलियों से सुरक्षा के लिए एक नया पुलिस कैंप लगाया गया था। छत्तीसगढ़ पोषण समिति की बैठक भाजपा कार्यालय में हुआ। बैठक के दौरान प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ पोषण अभियान कुपोषण के खिलाफ एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस अभियान में जोड़ने की जरूरत है। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से कुपोषण को खत्म करने के लिए जो योजना चलाई जा रही है उसे लोगों तक पहुँचाना जरूरी है। इस कार्यक्रम में रायपुर पश्चिम विधायक बृजमोहन अग्रवाल, पोषण अभियान की संयोजिका हर्षिता साहू भी मौजूद रही। महासमुंद नगर पालिका अध्यक्ष प्रकाश चंद्राकर के विरुद्ध बुलाए गए अविश्वास प्रस्ताव के रखे गए सम्मेलन की अध्यक्षता पर संयुक्त कलेक्टर और अनुविभागीय अधिकारी भागवत जायसवाल को पीठासीन अधिकारी बनाया गया है। इस अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर सम्मेलन 4 जुलाई को होगा। संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेंस आज से शुरू हो गया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा देश के 501 शहर और देश के बाहर 22 शहरों में यह परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। यह राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा सभी स्नातक और स्नातकोत्तर विषय के ऊपर लिया जाएगा। में नरवा कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने और इनकी सहजता और सुगमता में तेजी लाने के लिए प्रमुख सचिव सुब्रत साहू की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय नरवा मिशन की टीम गठित की गई है। नरवा विकास योजना के अंतर्गत प्रदेश के 30,000 नालों का चयन किया गया है। पहले चरण में 9,441 नालों की साफ सफाई करने के लिए स्वीकृति दी गई है। नरवा योजना के अंतर्गत बारिश से आकर बहने वाले पानी को नरवा के माध्यम से डैम, मिनी प्लग, कंट्रोल, स्टॉप डैम समेत अन्य संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है। इस योजना से प्रदेश में सिंचित क्षेत्र बढ़ेगी और ज्यादा से ज्यादा कृषि क्षेत्रों में पानी मिल सकेगा। निस्तार में भी पानी की समस्या बहुत हद तक दूर हो सकेगी। साथ ही साथ जैव विविधता का भी संरक्षण हो सकेगा। नरवा योजना प्रदेश में मुख्य रूप से पंचायत एवं ग्रामीण विकास और वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की ओर से संचालित किया जा रहा है। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।